या हाय फ्रेंड्स, दिस हनीफ फ्रॉम एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था इसी चैनल पे, वो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने लार्ज कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जिनकी रेटिंग 4 या 4 से ज़्यादा हो। तो आज हमारे साथ शिराज भाई बैठे हैं। शिराज भाई से हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है लार्ज कैप में, वो अगर 4 से ऊपर है तो वो क्यों है, और उसमें हमारे क्या क्या जो चीज़ें देखनी है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ेगी। ओवर टू यू शिराज भाई। शुक्रिया हनीफ सर, दोबारा मुझे इस मंच पे लाने के लिए, अपने ऑडियंस से रूबरू कराने के लिए। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही क्यों करनी चाहिए, राइट। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ कैप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप क्यों बोलते हैं उनको, क्यों हम कहते हैं कि हमारा पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा सेफ़ रहता है। दोस्तों, मार्केट में 3 टाइप के कैप्स काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जिसकी भी कैपिटल वैल्यूज़ 1000 करोड़ से ऊपर की होती है, उसको हम लार्ज कैप में काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हिंदुस्तान लीवर की कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईटीसी सुना होगा आप लोगों ने, रिलायंस सुना होगा आप लोगों ने। ये ऐसी कंपनीज़ हैं हनीफ सर जो मार्केट में 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज़ हैं। ये सारी कंपनीज़ ब्लू चिप में आती हैं। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को दोबारा से दोस्तों बता रहा हूँ कि मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको लार्ज कैप का मैं बता रहा हूँ कि ये लार्ज कैप में क्यों आती हैं। मार्केट कैपिटल वैल्यूज़ जो इनकी हैं वो 1000 करोड़ से ऊपर की हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फ़ंड लार्ज कैप में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, हमेशा अगर बड़ी कंपनीज़ का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, हमारा पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस कंपनी के पास में ऑलरेडी इतने सारे फंड मैनेजर होते हैं जो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को डिप नहीं होने देते हैं। तो अगर हम उन्हीं के साथ, जैसे अगर हम बात करें कि हमने अपने कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया लार्ज कैप के अंदर में और मार्केट 10% टूट गई, तो अगर लार्ज कैप 10% टूटा है तो मिड कैप, जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू 500 से 1000 करोड़ के बीच में होती है, वो ऑटोमेटिकली 20 से 30% टूट जाएगा। उसी के कंपेयर में अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप, जिसकी कैपिटल वैल्यू मार्केट की होती है 100 करोड़ से कम, तो वो ऑटोमेटिकली 30 से 35% टूट जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप के अंदर में, स्मॉल कैप के अंदर में और मिड कैप के अंदर में हमें पैसा कहाँ पे और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू शिराज भाई। आपने जो डिफ्रेंशिएशन हमें बता दिया लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में, तो जो मैं मोटा मोटा ये समझा कि लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा शेयर में अगर मतलब कैपिटल पड़ा हुआ है, मार्केट शेयर की बात करें आप, जी बिल्कुल, तो उसको हम लार्ज कैप में काउंट करेंगे। बिल्कुल, मिड कैप वैसी कंपनी जो 500 से लेके 1000 शेयर में रहती है, और स्मॉल कैप वो कंपनीज है जो हमारी 100 करोड़ से नीचे आती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, ग्रेट। मतलब मुझे लगता है ऑडियंस के लिए इतना आसान भाषा में आपने समझा दिया कि आई होप कि वो समझ गए होंगे। तो शिराज भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जैसे पीछे भी हमें एडवाइस किया था कि कंपनीज़ जहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो लार्ज कैप में करना चाहिए, यानी कि 1000 करोड़ ऊपर वाली जो कैपिटल कंपनीज़ हैं उनमें हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टिप जहाँ हम ये जान सके कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलरली कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और कौन से शेयर या कौन से म्यूचुअल फंड हमें बाई करने चाहिए? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि हमें किस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में मैं आपको बताऊं, आईटीसी। अब आईटीसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मोस्टली हम लोग देखते हैं आईटीसी के सिगरेट्स वगैरह की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को इसमें बहुत इनकम होती है। आईटीसी कंपनी जो अपनी टबैकोज़ में जो डील करती है, उससे जो इन्वेस्टमेंट जो आती है गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत प्रॉफिट आता है इससे। दूसरा, अगर हम बात करें, अब ये एक डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई। अगर हम उसी को लेकर के बात करें, हिंदुस्तान लीवर की बात करें, वो एक डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। अगर हम बात करें रिलायंस की, वो डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। तो कैटेगरीज यहाँ बहुत सारी हैं। ये कंसर्न ये है कि हम अब जैसे सपोज देखते हैं, अभी हमने देखा कि कोरोना जब पैंडमिक आया तो जितनी भी फार्मा कंपनी थी उन सब के शेयर्स प्राइस बहुत हाई थे। अब उनके शेयर प्राइस क्यों हाई थे? क्योंकि वो वैक्सीनेशंस पे काम कर रही थी।
गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये कंपनी में वैक्सीनेशन बनेगा और ये शेयर मार्केट में उतरेगा, जब ये वैक्सीन निकालेंगी तो बहुत प्रॉफिट आएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, ग्लेनमार्क। सबसे पहले मार्केट में न्यूज़ आई कि ग्लेनमार्क कंपनी ही वैक्सीन बनाएगी। ग्लेनमार्क एक फार्मा इंडस्ट्रीज़ में बिलोंग करती है। ग्लेनमार्क कंपनी ने जब वैक्सीनेशन का स्लॉट लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अप्रूव नहीं हुआ, तो उसके शेयर प्राइस 2 से 3 दिन तक बहुत हाई थे। ऐसा नहीं कि वो मिड कैप से सीधा लार्ज कैप में पहुंच गई, लेकिन वो 2 से 3 दिन उनके ऐसे शेयर प्राइस में हाइक हुई कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की रखी थी तो 3 दिन के अंदर में ही उनकी वैल्यू 135 रुपये हो गई। तो ये मान के चलते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस शेयर की ग्रोथ उसी हिसाब से होगी, या ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं? देखिए, हमेशा मार्केट का मूड अलग अलग होता है। हमें किस मार्केट के मूड पे काम करना है, हमें उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, गूगल पे टाइप करके देखना है कि हमें अभी किस ट्रेंडिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मतलब लाइटर मूड में मैं ये बोलना चाहूँ कि मार्केट नहीं गर्लफ्रेंड है, तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केट हमारी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को उसके मूड के हिसाब से ही आप मोमेंट लेकर के आ सकते हैं, वहीं से आपका बेनिफिट निकल के आएगा। ओके, ठीक है शिराज भाई, आपने बड़े अच्छे से मतलब हमें बता दिया कि हम लोगों ने मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे देखना है कि मार्केट कैसे जा रही है। इनफैक्ट आपने जो एग्जांपल दे दिया ग्लेनमार्क का, जिसमें आपने बता दिया कि एक टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मार्केट में सबसे पहले वैक्सीन लेके आएगी, हुआ नहीं, बट जिस टाइम पे उसका वो ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू जो है काफ़ी बूम कर गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फर्दर हम ये जानना चाहेंगे कि एज एन इन्वेस्टर हमारी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए सेफ़ है? से फॉर एग्जाम्पल एज एन इन्वेस्टर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर ही दिया, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बेसिक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना है। सबसे पहली चीज़, आपकी फ़ंड वैल्यूज़ ग्रोथ तभी करेगी जब आप उसको लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप इंडस्ट्रीज़ कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं चूज़ करने के लिए, लेकिन आपको मिनिमम अपना कैपिंग 60 मंथ का रखना चाहिए। तो ये मैं समझ गया कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जाता हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखना है, मुझे लॉन्ग टर्म गोल देखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो करोड़पति बनना बहुत इजी है, लेकिन आप सही डायरेक्शंस पे फ़ंड को इन्वेस्टमेंट करें। ओके, शिराज भाई, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे दी, जिसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, वो क्यों करते हैं। उसके साथ साथ हमने मार्केट का ट्रेंड देख के इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर मार्केट का ट्रेंड ना देखे हुए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कंपनी का पोर्टफोलियो देख के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी एक टेन्योर के लिए, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं, अगर हमने लॉन्गर पीरियड में जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, SIP का मतलब ही यही है, म्यूचुअल फंड का मतलब ही यही है कि आप थोड़ा सा टाइम देंगे मार्केट को तो मार्केट आपको बहुत कुछ देगी। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, आपका समय देने के लिए शुक्रिया। आई होप कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग मार्केट के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपसे गेन करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% आपके साथ में हम रहेंगे। और दोस्तों, मैं इसमें छोटा सा और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि रोज़ मैं यहाँ पे एक टिप्स देता हूँ आपके स्टॉक के रिगार्डिंग। आप रोज़ इस चैनल पे आकर के उस दिन का स्टॉक चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बोले कि आप जो टिप देंगे, आई होप कि वो टिप हमारे दर्शकों के फ़ायदे में बेनिफिट देगी उनको। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दर्शकों को इससे बहुत सारा बेनिफिट आए। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप you like the content of this channel, and if you like the content of this channel, do subscribe our channel. Thank you very much guys.